हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। हम 6th क्लास का मैथ कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक हमने 4 चैप्टर 1 बाई 1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, शेप को समझना। तो आज सबसे पहले 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। इंट्रोडक्शन में पूरे चैप्टर का बेसिक समझाया जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन हमारे बहुत ही इजी हो जाएंगे समझने। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर करना चाहिए हमें। इंट्रोडक्शन से हमें बिल्कुल बेसिक निचोड़ आ जाता है कि उस चैप्टर में दे क्या रखा है। तो एलिमेंट्री शेप में क्या होता है, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट। अभी से पहले वाले चैप्टर में मैंने लाइन सेगमेंट के बारे में बताया था, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। एक बार फिर दोबारा बताती हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होती है, विच हैव टू फिक्स एंड पॉइंट, जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। ये लाइन की तरह नहीं होती कि दोनों साइड इसको एक्सटेंड किया जा सके। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गई, जिसके दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, ये हो गई लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मेजरिंग पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। मेजरिंग लाइन सेगमेंट, कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे कैसे मेजर करेंगे, ये पढ़ना है हमें। लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। अब सबसे पहले मेजरिंग करके लाइन सेगमेंट को, पहले तो क्या है कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब लाइन सेगमेंट को मेजर करना है कि दो लाइन सेगमेंट में से कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि कंपैरिजन करके, मतलब कि कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन, देखकर। जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है। अब हम दोनों लाइन सेगमेंट को देखकर बता सकते हैं विच आर ग्रेटर और विच आर स्मॉलर। दीज आर ग्रेटर एंड दीज आर स्मॉलर। तो हमने ऑब्जर्वेशन किया, देखा कि इन दोनों में से कौन सी लाइन बड़ी दिखाई दे रही है। तो एक मेथड तो ये हो गया। लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है, बाय ऑब्जर्विंग, मतलब देख के भी हम बता सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये तो हो गया, इसमें से ये छोटा है और ये बड़ा हो गया। अब एक एग्जाम्पल ये है, ये दो लाइन सेगमेंट है। अब ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन से पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। वैसे ये छोटा है और ये बड़ा है, पर कोई आइडिया नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कि ये वाला छोटा है ये बड़ा है। तो इसके लिए हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे। एक मेथड तो हो गया ऑब्जर्वेशन से, डायरेक्ट आके हमें देख के पता लग रहा है ना कि ये बड़ा है लाइन सेगमेंट, तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर उससे उस मेथड से हमारा काम नहीं हो रहा तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। हम ट्रेस करेंगे, ट्रेस करके बताएंगे कि कौन सा लाइन सेगमेंट हमारा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो दो लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, एक वाला ये हो गया और एक ये हो गया। अब ट्रेस क्या कैसे करेंगे, एक पेपर लेंगे हम, पेपर के ऊपर पहले ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये नीचे वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये नीचे वाली यहाँ तक तो आगे जा रही है, तो जो बड़ी जा रही है वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी और जो पीछे रह गई वो हमारी स्मॉलर हो जाएगी। तो ये ट्रेसिंग होता है, हमें पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखना होता है कि कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है और कौन सी बड़ी है। जो लाइन सेगमेंट दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेगी वो लाइन सेगमेंट ग्रेटर हो जाएगी और जो नीचे कवर हो गई वो स्मॉलर हो जाएगी। तो हम एक तो ऑब्जर्वेशन, मतलब डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि लाइन सेगमेंट में कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है और कौन सा बड़ा है। और दूसरा है कि ट्रेस करके पेपर के ऊपर ड्रॉ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है और कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। अब ये दो मेथड हो गए। तीसरा वाला सबसे इजी और बेसिक मेथड है कंपैरिजन
यूजिंग रूलर एंड ए डिवाइडर, कि हम लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट में कंपैरिजन रूलर और डिवाइडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो रूलर से, तो रूलर क्या होता है, रूलर तो हम जिसे 0 पॉइंट पे रख के और ऐसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर लेते हैं। बट डिवाइडर में क्या करेंगे, जैसे एक ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट, डिवाइडर बिल्कुल डिवाइडर और रूलर से हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है, बल्कि हम इतना भी बता सकते हैं कि इस लाइन की लेंथ कितनी है और इस लाइन की लेंथ कितनी है। तो आई होप रूलर से तो मेजर करना सभी को आता होगा, कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है। अब हम डिवाइडर की हेल्प से बताएंगे। डिवाइडर क्या होता है, जो कंपास जैसा होता है, कंपास में एक साइड वो पेंसिल डालने के लिए जगह होती है और डिवाइडर की दोनों निब बिल्कुल सेम होती है। तो क्या करेंगे, एक निब को इधर रखेंगे डिवाइडर की, एक इसको इधर रखेंगे, फिर सेम जगह में खोल के इधर रखेंगे। तो ये ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। तो ये हमारे कुछ मेजरमेंट के तरीके थे कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, विच लाइन सेगमेंट आर ग्रेटर एंड विच लाइन सेगमेंट आर स्मॉलर। तो हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करके कि देख कि कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है और कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है। देन कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके कागज के ऊपर हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो लाइन कंप्लीटली कवर कर लेगी वो लाइन ग्रेटर हो जाएगी। फिर उसके बाद कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, हम कंपैरिजन करेंगे रूलर का यूज करके और डिवाइडर का यूज करके। तो रूलर का तो स्केल में, तो रूलर का तो ऐसे हम मेजर कर लेंगे, ये इधर पॉइंट बिंदु भी डॉट पे ऐसे लिख के और इसमें इसके सामने जो भी लाइन आएगी वो मेजर करके लिख लेंगे हम। तो ये तो रूलर की हेल्प से, और डिवाइडर की हेल्प से एक कॉर्नर को इधर रखेंगे एक कॉर्नर को इधर रखेंगे, ऐसे मेजर करके इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो अगर ये एक्स्ट्रा लेंथ बच गई तो ये ग्रेटर हो गई और ये स्मॉलर हो गए। तो आई होप मेजरमेंट ऑफ लाइन समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स। तो अब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो एंगल आर डिफरेंट टाइप, एंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट हम ये 3 प्रकार के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। तो सबसे पहला है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, देखिए हमने एक लाइन ड्रॉ की, तो इसके बिल्कुल ऊपर जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब राइट एंगल में क्या होगा, कोई स्ट्रेट लाइन खींचो ऐसे, उस पे एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन खड़ी कर दो तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे ये जो एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट एंगल होता है और नीचे की साइड ये एंगल बन रहा है ये भी स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब जो हाफ मून बन जाए, आधा चांद बने, वो स्ट्रेट एंगल होता है। चाहिए वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनना चाहिए, कैसे भी बन सकता है, वो लाइन ऐसे सीधी खड़ी हो सकती है, ऐसे भी बन सकता है वो। तो स्ट्रेट एंगल हाफ मून की तरह होता है स्ट्रेट लाइन पे। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। देन हम पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसा होता है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट एंगल बन गया, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो पूरा चांद होता है वो तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट हो गया। हाफ होता है वो स्ट्रेट एंगल और जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है स्ट्रेट लाइन पे वो राइट एंगल।
तो हमने वी विल डिस्कस अबाउट 3 टाइप ऑफ एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल 90 डिग्री का होता है और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो सीधी लाइन रेखा खड़ी होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ मून आधा एंगल बन जाए 180 डिग्री का, दीज एंगल आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? जो पूरा सर्कल बन जाए 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब हम यही सारे के सारे एंगल एक क्लॉक की हेल्प से समझाते हैं। हमने कोई भी क्लॉक बनाई, हम कोई भी क्लॉक बना लेते हैं। ये 12, 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब क्लॉक की हेल्प से समझाते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। राइट एंगल कौन सा है और कंप्लीट एंगल कौन सा है और स्ट्रेट एंगल कौन सा है। तो हम इस क्लॉक की मदद से देखेंगे कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे 6 बजा दिया, 6 बजाया, तो देखना है कि इसमें बताओ कितने राइट एंगल बन रहे हैं। तो कैसे कंसीडर करेंगे? राइट एंगल कैसा होता है? बिल्कुल ये सीधी लाइन है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, जो सीधा खड़ा होता है ये राइट एंगल। तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो कितने हो गए? 2 राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या हो गया? पूरा एक चक्कर लगाता है ना। देखो 12 से दोबारा सुई 12 पर आती, 12 बजते हैं तो 1 रिवोल्यूशन हो जाता है। 1 रिवोल्यूशन में 4 राइट एंगल होते हैं, 1, 2, 3, 4। कंप्लीट रिवोल्यूशन में 4 राइट एंगल होते। तो ये कितना रिवोल्यूशन हो गया? यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तो हाफ में कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल। तो राइट एंगल हमें अच्छे से समझ में आ गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो सीधी लाइन खड़ी होती है वो राइट एंगल बनाती है। तो हमने एंगल कौन कौन से डिस्कस किए? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। तीनों एंगल के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम और डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूट एंगल, obtuse angle and reflex angle. Types of angle. एंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं पर जो हमारे सिलेबस में है हम वही डिस्कस करेंगे। कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, दूसरा obtuse एंगल और तीसरा रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। तो इन तीन एंगल हो गए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। हमने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो ये 90 डिग्री है ना, इससे छोटा होना चाहिए एंगल। तो कौन सा था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल आर दोज एंगल विच आर लेस देन 90। 90 से कम जितने भी एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री। तो जो एंगल ए एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री
तो जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट एंगल होता है। दूसरा एंगल कौन सा था? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये एंगल, एक एंगल इज लार्जर देन 90, जो 90 से बड़ा होता है, बट लेस देन 180। 90 कौन सा होता है? राइट एंगल। और 180 डिग्री कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। तो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल होता है? दोज एंगल लार्जर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा हो गया? जो 90 से, तो ये सीधी लाइन क्या होती है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। थर्ड है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? तो रिफ्लेक्स एंगल को हम कैसे बनाएंगे? ए रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन 180 डिग्री। ये 180 डिग्री से ज़्यादा का होता है। जैसे मैंने ये कोई एंगल बनाया, तो ये जो भी एंगल बच गया इसका इधर का, ये क्या हो गया? ये हो गया इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल तो कौन से एंगल होते हैं? जो 90 से छोटे एंगल होते हैं, वो कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 से तो बड़े होते हैं बट 180 से छोटे होते हैं। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से बड़े होते हैं। तीनों में आ गया। 90 से छोटा एक्यूट एंगल, 90 और 180 के बीच ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमने टाइप ऑफ एंगल डिस्कस किए। पहले तो हमने कौन से एंगल? राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल डिस्कस किया। अब हमने उसके बाद एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और उसके बाद एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन होती है? तो परपेंडिकुलर लाइन होती है कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन खड़ी होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये कौन सी होती है? आपस में दोनों परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो टू लाइन इंटरेक्ट, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, एंड एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। और इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए? राइट एंगल का। दीज लाइन आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। तो दो लाइन कौन कौन सी लाइन परपेंडिकुलर होंगी? उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी उसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाती हो, वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? परपेंडिकुलर लाइन की। हमने तो परपेंडिकुलर लाइन बताया एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो परपेंडिकुलर तो हमने डिस्कस कर लिया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, कि जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करती है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आता है, तो ये लाइन क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन। बट हमें अब डिस्कस करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर सबसे पहले तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। उसके बाद बाइसेक्टर का मतलब होता है बाइसेक्टर मतलब जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे ये कोई भी लाइन ए बी, तो ये बाइसेक्टर तब कहलाएगा तब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर हो, मतलब ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होंगी, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों लाइन, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और उसके बाद बाइसेक्टर मतलब जो परपेंडिकुलर होगा वो इस लाइन के बिल्कुल मिड में होगा, तो उसके दोनों साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ओ ए बराबर ओ बी हो गई। तो हमने डिस्कस किया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी भी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से होते हैं, जो किसी भी लाइन को 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, ट्रायंगल में 3 साइड होती है। ये कैसे भी बन सकता है, 3 साइड होनी चाहिए बस। तो ये सारी क्या हो गई, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है 3 साइड, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड होती है और इस तीनों साइड को हम कैसे भी बना सकते हैं। अब क्या होता है, ट्रायंगल हम साइड के अकॉर्डिंग नेमिंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। तो ट्रायंगल का पता चल गया कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है। अब ट्रायंगल की टाइप बताने की, ट्रायंगल किस की टाइप की होती है, तो साइड के बेस पे बताएंगे। तो साइड के बेस पे 3 टाइप की ट्रायंगल होती है। स्केलिंग ट्रायंगल, दूसरा क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और तीसरा क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की तो 3 साइड होनी चाहिए। अब साइड पे बेस्ड ट्रायंगल कौन सी होगी, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम पहला डिफाइन करते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल कौन सी होती है। स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है, 3 डिफरेंट साइड, मतलब तीनों की तीनों साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। स्केलिंग ट्रायंगल में तीनों साइड डिफरेंट होती है। हम अलग अलग साइड की ट्रायंगल बनाएंगे तो ये क्या होगी, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गई, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी 3 डिफरेंट साइड हो, जैसे तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की हो। तो ये क्या हो गया, स्केलिंग ट्रायंगल। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, हैविंग सेम एडजेसेंट साइड, सेम एडजेसेंट साइड, मतलब जिस ट्रायंगल की 2 साइड बराबर होती है साथ लगती हुई, वो कौन सी कहलाती है, स्केलिन ट्रायंगल कहलाती है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये कैसी ट्रायंगल हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड बराबर होती हो और एक साइड अलग होगी। तो ये क्या हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो जैसे कि नाम से बिल्कुल साफ हो रहा है कि इक्वल, इक्विलेटरल में क्या आ रहा है, इक्वल। तो जिसकी 3 साइड इक्वल होती है, 3 साइड इक्वल होती है, वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कोई ट्रायंगल ली, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर और ये भी साइड 3 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड इक्वल हो गए, तो ये कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमने साइड पे बेस कुछ टाइप की ट्रायंगल्स पढ़ी। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है। देन हमने डिस्कस किया था आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से लग रहा है कि इक्वल, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। तो ये हमने ट्रायंगल साइड पर बेस पढ़ा था कि साइड पर बेस किस किस प्रकार की ट्रायंगल होती है। अब हम एंगल्स पे बेस ट्रायंगल पढ़ेंगे कि एंगल पे बेस कितने प्रकार की ट्रायंगल होती है। तो ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल पे बेस कौन कौन सी ट्रायंगल होती है, तो साइड पे बेस तो पढ़ लिया था, स्केलिन, आइसोसेल्स और तीसरा कौन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एंगल पे बेस कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरी कौन सी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल है। एंगल देख के बताएंगे कि किस टाइप के ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक्यूट एंगल फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जैसे कि इसमें दिख रहा है एक्यूट, जिसके तीनों की तीनों एंगल एक्यूट हो, वो क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल कितना होता है, एक्यूट एंगल आर लेस देन 90। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हमने बताया कि वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है जिसके एंगल, ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल, जिसके सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है, ऑल एंगल, ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल, उसके सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो, मीन्स 90 डिग्री से छोटे हो। तो क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। ये देखो ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। देखो हम कैसे पता करेंगे बी एंगल एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो अगर ये 90 से छोटा एंगल है तो ये एक्यूट एंगल हो गया। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये एंगल 90 से छोटा है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये एंगल 90 से छोटा है तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। तो ऑल एंगल आर एक्यूट एंगल, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी थी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, मीन्स 90 डिग्री का हो और दोनों एंगल कुछ भी हो सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें नाम से दिख रहा है कि एक एंगल तो राइट एंगल हो,
राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हो जाएंगी, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। उसके बाद कौन सी थी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज हो। और ऑब्ट्यूज का मतलब, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, 90 और 180 के बीच का हो। तो ऐसे हम एग्जाम्पल बताते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल बनाई और इसका ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये 90 से बड़ा है और 180, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, तो 180 से छोटा है। तो ये कैसा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। तो जिसका वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है। तो ये हमने 3 टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ी है एंगल पे बेस। पहली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका ऑल एंगल एक्यूट एंगल हो, मीन सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा। राइट एंगल ट्रायंगल्स वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। और फिर पढ़ा हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि 180 और 90 के बीच में होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमने ट्रायंगल के टाइप पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन तो हमने क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर में भी मैंने पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो पॉलीगन में क्या होता है कि पॉलीगन में क्या होता है, ए सिंपल क्लोज कर्व होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व लाइन सेगमेंट के द्वारा जुड़ी होनी चाहिए। उसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, जैसे ये तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये क्लोज कर्व है और सिंपल भी है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि आपस में कहीं भी क्रॉस ना करे, ये तो सिंपल होता है। और क्लोज का मतलब एक पॉइंट पे आके मिल जाए। और सिंपल क्लोज कर्व ज्वाइनिंग बाय लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से जुड़ी हो, वो पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व और इसमें क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के द्वारा जुड़ा होता है, ये पॉलीगन होता है। तो हमारे ट्रायंगल भी है वो भी पॉलीगन ही है, क्योंकि सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 4 लाइन का स्क्वायर। देखते हैं हम, नहीं पॉलीगन हो गया, मैंने पॉलीगन पढ़ाया। पॉलीगन में बताया कि सिंपल क्लोज कर्व होती है और 3 साइड का होता है। अगर हम 4 साइड का पॉलीगन पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये 4 साइड का पॉलीगन हो गया तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड का होता तो पेंटागन। अगर 6 साइड का होता तो हेक्सागन। और अगर 8 साइड का होता तो ऑक्टागन। अगर पॉलीगन में 8 साइड होती तो ऑक्टागन, 6 साइड होती तो हेक्सागन, 5 साइड होती तो पेंटागन, 4 साइड होती तो क्वाड्रिलेटरल और 3 साइड हो तो ट्रायंगल। तो ये हमने पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया कि पॉलीगन क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व ज्वाइनिंग बाय लाइन सेगमेंट। मतलब कि क्लोज कर्व होनी चाहिए, आपस में कहीं क्रॉस नहीं करनी चाहिए और लाइन सेगमेंट के द्वारा जुड़ी हुई होनी चाहिए। और 3 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, ट्रायंगल।
4 साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड का क्या कहलाता है? पेंटागन। 6 साइड का क्या कहलाता है? हेक्सागन। 8 साइड का क्या कहलाता है? ऑक्टागन। तो ये हमने कुछ पॉलीगन डिस्कस किए। अब इसमें कुछ रेक्टेंगल, स्क्वायर की वो दे रखी है प्रॉपर्टी, तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।